दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि यह करेंसी नोट मात्र एक पीस ऑफ पेपर है और यही कागज का टुकड़ा आपको गुलाम बनाते जा रहा है। इसलिए कभी भी इसके लिए काम मत करो, बल्कि इस कागज के नोट से काम करवाना सीखो। लेकिन हम सब गुलाम बनते जा रहे हैं इस पैसा को कमाने के लिए और पूरी लाइफ इसकी गुलामी करते रहते हैं, लेकिन अंत में कोई भी पैसा सेविंग नहीं कर पाते हैं। अगर आप इस कागज की नोट से फ्रीडम होना चाहते हैं, पैसा की गुलामी करने से बचना चाहते हैं, तो अपने पैसा को काम में लगाना सीखो। अपने बैंक बैलेंस को इंक्रीज करना सीखो। फोकस करो कि आप अपने बैंक बैलेंस को कैसे बढ़ा सकते हैं। हम सब लोग कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिसके कारण बैंक बैलेंस इंक्रीज नहीं हो पाती है। सारे बैंक बैलेंस धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं और हम सब इस लोन के ट्रैप में फंस जाते हैं। इसलिए यह 5 गलतियां को कभी भी मत करो, नहीं तो आपका बैंक बैलेंस कभी भी खत्म हो सकती है और आप अमीर नहीं हो सकते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 1, गिव डायरेक्शन टू मनी। आपको कहीं जाना है तो उसका रास्ता पता होना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से अपने पैसा को एक डायरेक्शन दो कि आपको किस तरह से अपनी सैलरी को मैनेज करनी है। अपने पैसा की एक प्रॉपर डायरेक्शन दो कि पैसा से पैसा कैसे बनाया जा सकता है। जब तक आप पैसा को मैनेज नहीं कर सकते हैं, तब तक आपका पैसा की ग्रोथ नहीं बढ़ सकती है। अपने पैसा को खर्चा करने से पहले डिसाइड करो कि कहाँ पर आप पैसा खर्चा कर रहे हैं और खर्चा करना कितना ज़रूरी है। उसके बाद ही अपने पैसा को खर्चा करना सीखो, तभी आप पैसा को मैनेज कर पाएंगे। नंबर 2, एंजॉय टुडे पे लेटर। मतलब कि आज एंजॉय करो, बाद में पेमेंट करना। इसके चक्कर में इतना महंगा से महंगा सामान खरीद लेते हैं जिससे अभी अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं और पूरी लाइफ EMI की बिल चुकाते रहते हैं और अपने बैंक बैलेंस को धीरे धीरे खत्म करने लगते हैं और इसी कारण सेविंग नहीं हो पाती है। अपने पैसा को उतना ही खर्चा करना चाहिए जितना आप अभी एफोर्ड कर सकते हैं, नहीं तो आपका बैंक बैलेंस कभी भी इंक्रीज नहीं हो सकती है। इसलिए बहुत सोच समझ कर ही पैसा को स्पेंड करो, तभी आप अपने बैंक बैलेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। नंबर 3, बाय फॉर शो ऑफ। हम सब लोग शो ऑफ करने के चक्कर में बर्बाद हो जाते हैं। ऐसे महंगे से महंगा सामान खरीद लेते हैं सिर्फ दिखावा करने के लिए और पूरी लाइफ EMI के बिल चुकाते रहते हैं, जिसके कारण धीरे धीरे गरीब होते चले जाते हैं और न ही कभी सेविंग कर पाते हैं, जिसके कारण हमारे बैंक बैलेंस इंक्रीज नहीं हो पाती है। इसलिए शो ऑफ करना बंद करो। जिस चीज़ की जरूरत हो उसे ही खरीदे, बाकी के फालतू में पैसा खर्चा करना बंद करो, तभी आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज हो सकती है। नंबर 4, यू डोंट यूज कैश। मतलब कि आज के समय में बहुत कम लोग ही कैश का यूज करते हैं, बाकी के लोग ज़्यादा ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। ऐसे लोग बहुत बड़ा गलती करते हैं, क्योंकि अगर आप कैश यूज करते हैं तो आपको अपने पॉकेट से पैसा देने में फ़र्क पड़ता है कि यार इतना पैसा आज खर्चा हो गया और आज कोई भी सामान खरीदने से पैसा खर्चा नहीं करेंगे। इससे आप सेविंग भी कर सकते हैं। लेकिन जब आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपके माइंड में बस यही चलता है कि आज सामान खरीद लो और बाद में पेमेंट कर देंगे, जिसके चलते आपका पैसा काफ़ी हद तक बर्बाद हो जाती है। इसलिए कैश का यूज करना शुरू करें। नंबर 5, इन्वेस्ट एंड ग्रो। जब तक आप पैसा के पेड़ नहीं लगाते हैं तब तक आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज नहीं हो सकती है। मतलब कि अपने पैसा की ग्रोथ बढ़ाने के लिए इन्वेस्ट करना पड़ता है, तभी पैसा की ग्रोथ बढ़ती है। जितना ज़्यादा आप इन्वेस्ट करते हैं उतना ही ज़्यादा आपका पैसा की ग्रोथ बढ़ते हैं। अगर आप कम उम्र में अमीर होना चाहते हैं तो आपको कम उम्र में ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ेगा उसी तरह से पैसा की कंपाउंडिंग बढ़ती है और आपका पैसा उम्मीद से भी ज़्यादा ग्रो कर सकती है। इसलिए पैसा की ग्रोथ बढ़ाने के लिए इन्वेस्ट करना शुरू करो। इस वीडियो में कहे गए बातों को फॉलो करते हैं तो आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज हो सकती है। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।